हेलो दोस्तों, मैं राजीव कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल राज टाइपिंग सेंटर में। और आज पेज मेकर क्लास का डे 5 है और आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कलर बनाना, लाइन टूल्स के बारे में, हैंड टूल्स के बारे में और जूम टूल्स के बारे में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, वीडियो को स्किप ना करें। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें और साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विज़िट कर रहे हैं और आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन पे भी क्लिक कर लें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की सूचना आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मेरा जो फर्स्ट वाला टॉपिक है वो है कि हम लोग कलर कैसे बनाएंगे। तो जैसा कि देखिए प्रीवियस वाले क्लास में हम लोगों ने शेप पढ़ा था और यहाँ देखिए शेप फिल किया हुआ है। तो जैसा कि मान लीजिए ये रेड वाला जो कलर हम सेलेक्ट किए हुए हैं, ठीक है। अब अगर इसका कलर हमको बदलना है, जैसे कि हम चाहते हैं रेड है ना, इसमें लिमिटेड कलर दिया हुआ है। अब हमको रेड से रिलेटेड और अगर कोई नया कलर बनाना है तो उसके लिए आप कैसे कलर बनाएंगे। तो देखिए एक कलर बनाने का तरीका यहाँ से भी है, लेकिन जब अगर आप इस वाले सेक्शन से अगर आप कलर बनाएंगे तो देखिए क्या उसका परिणाम होता है वो आप लाइव देख लीजिए। तो जब आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो देखिए इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन हो जाएगा, है ना, जहाँ की आपको लिखा हुआ है नेम। तो आप इसमें नेम दे सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अगर हम इसको यहाँ पे इस तरह से बैक करते हैं तो देखिए ये डार्क हो रहा है, ठीक है। मान लीजिए हमको इस तरह का ब्राउन वाला कलर बनाना है या इतना रेड रखना है। अब ओके करेंगे तो देखिए क्या होता है, जितना भी मेरा रेड वाला जो शेप फीलिंग था वो सारा का सारा एक बार में बदल गया, ठीक है। तो आपको इस यहाँ से कलर नहीं बनाना है, ठीक है। कलर बनाने के लिए आपको क्या करना है, तो देखिए कलर बनाने के लिए यहाँ पे जो कलर पैलेट आपको दिख रहा है उसमें यहाँ पे एक, है ना, यहाँ आपको दिख रहा होगा इस तरह का पॉइंट, ठीक है। इस पॉइंट पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे देखेंगे सेम डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन हो गया। अब यहाँ हम नाम दे ले रहे हैं, क्योंकि अब एक नया कलर बनाने जा रहे हैं तो यहाँ पे हम नाम दे ले रहे हैं। जैसे हम दे रहे हैं यहाँ पे ब्राउन, ठीक है, ब्राउन कलर। अब आपको क्या कर लेना है, ये जो रेड देख रहे हैं, रेड ग्रीन ब्लू, है ना, जिसको RGB कलर बोलते हैं, तो रेड वाले में यहाँ पे आपको जो ये इसको बार को इधर खींचिए। इतना डार्क चाहिए, इतना डार्क चाहिए, जितना डार्क चाहिए आप उसको यहाँ से डार्क कर सकते हैं और ओके कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो मेरा नया कलर है वो बन के आ चुका है। अब इस वाले शेप में अगर हम इस कलर को फिल करना चाहेंगे, जैसे ही हम इसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कलर चेंज हो गया, ठीक है। और बाकी का कलर जो है वो उसी तरह का रह गया है ना। तो जब भी कलर बनाएंगे तो यहाँ से बनाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पे मैंजेटा है, अब इससे मिलता जुलता कलर बनाना है तो यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ आप नाम लिख लीजिए कोई सा। चलिए हम XYZ लिख लेते हैं कुछ भी, है ना। अब यहाँ पे आप इसको बार को इस तरह से कीजिए, देखिए इस तरह से बहुत सारा चैनल मिक्स है, देखिए, है ना, पर्पल कलर बनाना है इस तरह का। ओके करेंगे, देखिए यहाँ पे मेरा एक नया कलर बन के आ चुका है। अब इसको हम सेलेक्ट करते हैं शेप को और जब इस कलर को फिल करेंगे, यहाँ बॉक्स को सेलेक्ट करना है, ठीक है, उसके बाद यहाँ से फिल करना है। तो देखिए यहाँ जो मेरा शेप है वो फिल हो चुका है, ठीक है। उसी तरह से जो नया कलर बनाए थे, जैसे इस वाले को सिलेक्ट करते हैं, इसको हमको ब्राउन करना है तो यहाँ इस वाले बॉक्स को आपको पहले क्लिक करना होगा, उसके बाद यहाँ पे करेंगे क्लिक। तो देखिए ये जो मेरा था वो ब्राउन कलर हो चुका है, बाकी शेप पे किसी तरह का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। तो आपको जब भी कलर बनाना है तो आपको इस वाले एरिया में आके इस पॉइंट को क्लिक करके बनाना है इस तरह से, ठीक है। अब जो सेकेंड टॉपिक था वो है लाइन टूल्स के बारे में। तो आप जब टूल बॉक्स में आएंगे तो यहाँ देखेंगे दो तरह का आपको लाइन दिखेगा, है ना, दोनों ही लाइन टूल्स है। और इस वाले लाइन टूल्स और इस वाले लाइन टूल्स में क्या अंतर है तो वो हम लोग प्रैक्टिकल के थ्रू समझते हैं। तो जैसा कि सबसे पहला वाला जो ये लाइन टूल्स है हम इसको सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। और जब आप इसको माउस की सहायता से ड्रैग करेंगे तो देखेंगे कि जब आप वर्टिकली लाइन ले रहे हैं तो देखिए एकदम स्ट्रेट लाइन आपका वर्टिकल यहाँ पे आ रहा है। अब आपको इधर उधर मूव करेंगे तो ये देखिए, है ना, एकदम वर्टिकली ही आ रहा है। उसके उसी तरह आप इसको अगर हॉरिजेंटल करते हैं तो देखिए ये जो है हॉरिजेंटल लाइन आ रहा है, ठीक है।
अब अगर डायगोनल करते हैं तो ये देखिए एकदम 45 डिग्री एंगल पे ही बनेगा। आप ऊपर नीचे कीजिए, देखिए यहाँ पे या तो ये हॉरिजॉन्टल बनेगा या वर्टिकल बनेगा, या तो फिर ये डायगोनल एकदम 45 डिग्री एंगल पे रहेगा। ठीक है। लेकिन अगर आपको मैनुअली इसको करना है, ठीक है, तो आप इस वाले लाइन टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस वाले लाइन टूल्स के अनुसार आप जितने डिग्री एंगल पे चाहते हैं इसको मूव कर सकते हैं। देखिए इस तरह से, ठीक है। सीधा लाइन नहीं चाहिए हमको, इतना चाहिए, तो इससे आप आसानी से लाइन ड्रॉ कर सकते हैं जिस तरह के एंगल पे आप चाहते हैं, ठीक है। लेकिन अब अगर आप चाहते हैं कि हम इस टूल्स को सेलेक्ट किए हुए हैं, ठीक है, इसको सेलेक्ट किए हुए हैं और इसकी तरह काम करना है ना, तो आपको क्या कर लेना है, कीबोर्ड से शिफ्ट बटन को होल्ड रखना है, ठीक है। ये शिफ्ट है, शिफ्ट को होल्ड रखना है। शिफ्ट बटन को जैसे ही आप होल्ड रखेंगे उसके बाद आप ड्रैग करेंगे तो देखेंगे कि ये भी जो है वो दूसरे वाले लाइन टूल्स के अनुसार ही आपका वर्क करेगा, ठीक है। देख रहे हैं, इस तरह से आपका ये वर्क करने लगा। तो अगर आप इसको भी लिए हुए हैं तो आप इसकी तरह काम कर सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे बात करते हैं कि जो लाइन हमने लिया है उसका विड्थ अगर हमको बढ़ाना होगा, ठीक है, तो वो कैसे बढ़ाएंगे। तो देखिए जब आप वर्ड पढ़ रहे होंगे तो यहाँ पे इसको कहते हैं स्ट्रोक विड्थ कहते हैं, और यहाँ पे इसका नाम हो जाता है स्ट्रोक, ठीक है। तो आपको क्या जाएंगे, यहाँ पे आपको जाना होगा एलिमेंट में, ठीक है। जैसे ही आप एलिमेंट में जाएंगे तो यहाँ पे दिखेगा फील, स्ट्रोक और फील एंड स्ट्रोक। तो बारी बारी हम तीनों को समझते हैं, लेकिन सबसे पहले हम आपको स्ट्रोक के बारे में बता देते हैं। तो जैसे ही आप स्ट्रोक पे क्लिक कीजिएगा तो देखिए यहाँ पे आपका सारा जो स्ट्रोक है वो ओपन हो गया है। अब जितना भी आपको लेना है, जैसे 6 पीटी करना है तो आप 6 पीटी सेलेक्ट करेंगे तो देखिए यहाँ पे 6 पीटी आपका हो चुका है, ठीक है। अब इसका कलर चेंज करना है तो आप इसको सेलेक्ट करें, लाइन वाले को सेलेक्ट करें। जैसा कि मैंने कलर वाला में बताया था कि ये वाला जो है ये लाइन कलर है और ये सेफ फिलिंग कलर है, ठीक है। तो आप इसको सेलेक्ट रखेंगे और जो भी कलर लेना है यहाँ पे आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो देखिए यहाँ पे लाइन कलर जो है वो चेंज होगा, ठीक है। अब एक चीज़ आप क्या ध्यान देंगे कि अगर आप पहले लाइन सेलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद यहाँ से कलर चेंज कर लेते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट जब भी आप इसको लाइन को लेंगे तो वो कलर जो है वो उसी कलर में आएगा, ठीक है। तो आपको क्या कर लेना है कि लाइन के बाद कलर चेंज करना है ना कि पहले ही। जैसे हम लाइन लिए और यहाँ पे कलर चेंज नहीं करना है, ठीक है। लाइन जो ड्रॉ करेंगे उसके बाद कलर चेंज करेंगे लाइन को सेलेक्ट करके, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपका यही लाइन जो है अब बाय डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ। अब जब भी आप यहाँ से लाइन ड्रॉ करेंगे तो देखेंगे कि अब ब्लैक ही आएगा, है ना। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक समझ गए होंगे। अब आते हैं इसी में एलिमेंट में ही फील में क्या है। तो देखिए जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था, यहाँ पे जब हम शेप लेते हैं तो शेप का जो फील कलर पढ़े थे वो यहाँ से पढ़े थे। शेप फिलिंग ऑप्शन में जाके आप किसी भी कलर को सिलेक्ट करेंगे तो शेप फिल आपका इस तरह का हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एलिमेंट में जब आएंगे, फील में जाएंगे तो देखिए यहाँ पे अभी सॉलिड है ना। अब अगर आप इस तरह का डिज़ाइन बनाना चाहते हैं, इस तरह का बनाना चाहते हैं, यानी कि जो आप शेप लिए हैं अगर उसमें इस तरह का फील करना चाहते हैं तो आपको जाना होगा एलिमेंट में, उसके बाद जाना होगा फील में, उसके बाद यहाँ से जो भी आप सेलेक्ट करेंगे तो देखेंगे वो आपका इस तरह का हो गया। और जो लाइन का कलर था वो आपका ग्रीन हो गया। तो लाइन का कलर आपको ब्लैक करना होगा तो इसको सेलेक्ट करेंगे, ब्लैक कलर करेंगे तो देखिए लाइन का कलर जो है वो ब्लैक हो गया, लेकिन जो पैटर्न था वो आपका चेंज है। उसी तरह किसी दूसरे पैटर्न में करना है तो यहाँ एलिमेंट में जाना होगा, फील में जाना होगा, और इस तरह का पैटर्न करना है तो आप इस तरह का पैटर्न। अब लाइन का कलर अंदर का चेंज करना है तो यहाँ से लाइन कलर सेलेक्ट करेंगे और जो लाइन का कलर आप करना चाहते हैं लाइन कलर हो गया। अंदर का जो ये लाइन है यानी कि शेप फिलिंग लाइन है उसको चेंज करना चाहते हैं तो इस शेप वाले को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से क्लिक करेंगे तो देखिए इस तरह का आपका डिज़ाइन बनके तैयार हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद स्ट्रोक हमने जान लिया। अब यहाँ फील एंड स्ट्रोक क्या है, ठीक है। तो मान लीजिए जैसे कि हम यहाँ पे कोई शेप ले रहे हैं और आपको फील और स्ट्रोक दोनों चेंज करना है। जैसे कि इसका जो लाइन है इसका भी विड्थ बढ़ाना है और इसका फील भी करना है ना। तो आपको एलिमेंट में जाना होगा, यहाँ फील एंड स्ट्रोक है जिसका कि शॉर्टकट कमांड आपको दिख रहा है Ctrl+U, है ना। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए इस तरह का डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ जाएगा जहाँ पे फील अभी नन है ना। सॉलिड फील करना है यानी कि कलर फील करना है तो सॉलिड पे जाएंगे, और अगर कोई पैटर्न फील करना है तो यहाँ से आप पैटर्न को सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। फिलहाल हम यहाँ से सॉलिड कर लेते हैं। अब यहाँ स्ट्रोक है यानी जो ये इसका जो आउटलाइन है ना, उसका अगर विड्थ बढ़ाना है तो स्ट्रोक में जाएंगे। यहाँ पे देखिए आपको स्ट्रोक दिखेगा, स्ट्रोक को ले लेंगे। यहाँ आपको कलर करना है तो यहाँ से आप कलर यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पे करेंगे ओके तो देखेंगे ये डायरेक्ट आपका शेप का जो फील कलर है वो भी चेंज हो गया और आउटलाइन का जो विड्थ है वो भी चेंज हो गया। तो आप दोनों काम एक साथ कर सकते हैं, एलिमेंट में फिल एंड स्ट्रोक से, ठीक है।
अब यहाँ पे आते हैं हम लोग हैंड टूल के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए हैंड टूल का इस्तेमाल हम लोग कब करते हैं, जब पेज को ऊपर नीचे करना होगा ना, तो हम लोग हैंड टूल का इस्तेमाल करते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ से हैंड टूल को पिक करना है और जब माउस के लेफ्ट क्लिक को आप होल्ड करके रखेंगे और जब ऊपर की तरफ करेंगे तो देखिए पेज जो है वो ऊपर हो जा रहा है और यहाँ नीचे करेंगे तो नीचे हो जा रहा है, ठीक है। अब अगर बाय द वे अगर आप यहाँ पे पॉइंटर टूल्स को सेलेक्ट किए हुए हैं और आप चाह रहे हैं हैंड टूल का इस्तेमाल करना, तो बिना हैंड टूल्स लिए हुए कैसे आप कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको क्या कर लेना है, कीबोर्ड में आपको यहाँ पे दिखेगा अल्ट बटन, आपको अल्ट को होल्ड रखना है, ठीक है। अल्ट को प्रेस करके रखेंगे और जैसे ही आप माउस के लेफ्ट क्लिक को होल्ड करके ऊपर करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपका जो हैंड है बन जा रहा है, फिर पॉइंटर हो जा रहा है। माउस के क्लिक को जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो देखिए हैंड टूल बन जाएगा आपका। तो आप बिना हैंड टूल लिए हुए पॉइंटर टूल की मदद से भी हैंड टूल का काम कर सकते हैं, ठीक है। बातें हैं जूम टूल के बारे में, तो जूम आपको यहाँ पे जूम टूल सेलेक्ट करेंगे, जहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो देखिए इस तरह से जूम होने लगेगा, ठीक है। क्लिक करेंगे जूम होने लगेगा, ठीक है। अब एक्चुअल साइज में लाना है या इसको 100% करना है या 200% पे जूम करना है या 400 पे करना है, तो उसके लिए आपको शॉर्टकट कमांड याद करना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखिए आपको शॉर्टकट कमांड कहाँ दिखेगा, तो वो आपको दिखेगा व्यू मेनू में, है ना। जैसे ही आप व्यू पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे सारा शॉर्टकट कमांड आपको दिख रहा है। जूम इन, ठीक है, बारी बारी मैं सबको करके दिखाऊंगा। पहले यहाँ देख लीजिए जूम इन, तो लिखा हुआ यहाँ पे कंट्रोल के साथ आपको प्लस लेना है। अब आपको ध्यान क्या रखना है कि प्लस जो है, जैसे कीबोर्ड अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं एक्सटर्नल कीबोर्ड, तो उसमें दो रहता है, आपको एक अल्फ़ाबेट के ऊपर रहता है नंबर और एक रहता है नम पैड में, है ना। तो आपको ऊपर वाला इस्तेमाल करना है, यानी कि अल्फ़ाबेट जो है उसके ऊपर वाला इस्तेमाल करना है। तो जूम इन के लिए आपको कंट्रोल प्लस करना है, जूम आउट के लिए कंट्रोल माइनस, एक्चुअल साइज़ के लिए कंट्रोल +1 और फिट टू विंडो के लिए, है ना, कंट्रोल +0। इंटायर पेस्ट बोर्ड के लिए करना है शिफ्ट कंट्रोल +0, है ना। उसके बाद और भी इसमें डिटेल्स आपको देखना है तो यहाँ जूम में जाइए, जूम 2 में देखिए यहाँ 25% साइज़ है ना। 50% साइज़ करने के लिए आपको कंट्रोल के साथ 5 लेना है। 75% यानी 75% साइज़ इंक्रीज़ करने के लिए आपको कंट्रोल के साथ 7 प्रेस करना है। 100 के लिए कंट्रोल +1, 200 के लिए कंट्रोल +2 और 400 के लिए कंट्रोल +4। जैसा कि अभी यहाँ पे टिक आउट किया हुआ है, देख रहे हैं कि जो आपका टिक लगा हुआ है वो 4% पे, यानी जो अभी आपका पेज है वो 400% पे है, ठीक है। तो अब बारी बारी हम इसका यहाँ पे सीखते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या कर लेना है, जैसे ही आप प्रेस करेंगे कंट्रोल +0, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कंट्रोल +0 प्रेस करने पर क्या होता है, फिट इन विंडोज, है ना, ये विंडो पर आपका फिट हो गया। यहाँ से हम जूम टूल को हटा लेते हैं, कंट्रोल +0, जैसे ही आप कंट्रोल +1 प्रेस करेंगे 100 हो जाएगा, कंट्रोल 2 करेंगे 200% हो जाएगा, कंट्रोल 4 करेंगे 400% हो जाएगा, कंट्रोल 5 करेंगे 50% हो जाएगा, कंट्रोल 7 करेंगे तो 75% पे ये आपका पेज आ गया है, ठीक है। अब जहाँ से कि कंट्रोल प्लस था और कंट्रोल माइनस था, तो मैंने आपको बताया कि जब भी आपको प्लस माइनस इस्तेमाल करना है या नंबर इस्तेमाल करना है तो देखिए कीबोर्ड में अल्फ़ाबेट के ऊपर जो रहता है वो वाला आपको इस्तेमाल करना है, ठीक है, इसका इस्तेमाल करना है। तो जैसे ही आप कंट्रोल के साथ प्लस करेंगे तो ये जूम आउट हो गया, कंट्रोल के माइनस करेंगे जूम इन हो गया, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप यहाँ तक समझ गए होंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, तो प्रैक्टिस कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।